अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज के इस लेक्चर में हम साल अव्वल यानी फर्स्ट ईयर के उर्दू पेपर के हवाले से बच्चों बात करेंगे कि सवाल नंबर 2 इबारत की तशरीह, पैराग्राफ की तशरीह, नसर पारा की तशरीह बेटा, मतन की तशरीह यानी आपको असबाक के अंदर से बच्चे जो पैराग्राफ जो मतन जो इबारत दी जाती है उसकी तशरीह करने का जो तरीका है उसकी की तशरीह कितनी होनी चाहिए, किस हिस्से से कितने नंबर मिलते हैं बेटा, वो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो आप लेक्चर को मुकम्मल सुने और लेक्चर को इख्तिताम तक आप मेरे साथ साथ आप ज़हन नशीं करते जाएं और सुनते जाएं। जी बच्चों, आपको किताब के 14 सबाक है। 14 सबाक में से बच्चों हमने अक्सर देखा है कि जो पिछले सालों में जो पेपर आए हैं बोर्ड में उसमें बेटा जो पहले 7 असबाक हैं वहाँ से एक नसर पारा, एक इबारत, एक पैराग्राफ आ जाता है बेटा, आगे वाले 7 में से एक आ जाता है। तो आप कोशिश करें कि पहले जो 7 हैं उसके जो इबारतें हैं उसके पैराग्राफ हैं वो अच्छे तरीके से तैयार करें। और उसको बेटा अब आपको पैराग्राफ आ गया। अब पैराग्राफ बच्चों आएंगे पहले 7 में से एक, आगे वाले 7 में से एक। ये पहला 7 फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ, या पहले 7 दूसरे 7 बेटा, ये लाजमी नहीं है कि यही असूल हो कि बोर्ड का ऐसा कोई भी असूल नहीं कि फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ। लेकिन बेटा जो हमने पेपर देखे हैं, पिछले सालाना पेपर देखे हैं, प्रीवियस पेपर देखे हैं, उसमें ऐसा ही है कि पहले 7 में से एक आया हुआ है और आगे वाले 7 में से एक आए हैं। तो इसलिए हम कोशिश बेटा करते हैं कि पहले जो 7 हैं, निस्फ आधा जो पहला है बच्चा उसको हम अच्छे से तैयार करते हैं और उसी में से एक तकरीबन आ ही जाता है। अच्छा, अब इसका बेटा तरीका ये है, आपको सवाल नंबर आ गया, आपने यहाँ पे लिखना है सवाल नंबर 3 लिखें। सवाल नंबर 3 यहाँ पे आपने लिखा। सवाल नंबर 3 बच्चों आपने यहाँ पे लिखा। सवाल नंबर 3 लिखने के बाद नीचे लिखे नसर पारा की तशरीह। अब आपने ऊपर लिखा सवाल नंबर 3, नीचे बताया है कि वो पैराग्राफ की नसर पारा की तशरीह है। अब उसमें बेटा दो जुज होते हैं, अलिफ और बे जुज, यानी पहले 7 में से जो आएगा उसको अलिफ कहेंगे, आगे वाले 7 में से जो आएगा उसको बच्चों बे कहेंगे। तो आपने कौन से वाला करना है उसकी आपने यहाँ पे लिखना है अलिफ जुज। अब उस पैराग्राफ के शुरू के 3-4 लफ्ज बेटा दरमियान में 2-3 डॉट लगाए और आखिर के 2-3 लफ्ज बेटा लिखें, ताकि पेपर चेकर को आसानी हो कि कौन सा पैराग्राफ आप करना चाहते हैं और उसको क्वेश्चन पेपर या जो सवालिया पेपर है बच्चों वो देखना ना पड़े। अब उसके बाद बच्चों यहाँ से इस हिस्से से नंबर शुरू होते हैं आपके, जो आपको मिलने हैं हवाला मतन। अब हवाला कहते हैं बेटा इंग्लिश में से कहते हैं रेफरेंस, यानी जो ऊपर ये वाला जो बच्चों पैराग्राफ, ये वाला जो पैराग्राफ है, ये वाला पैराग्राफ है वो कहता है इसके बारे में बताएं। ये जो पैराग्राफ है इसको कहते हैं बेटा मतन या पैराग्राफ कह लें। हवाला से मुराद इसका रेफरेंस, यानी ये किस सबक में से आया है, इसके लिखने वाला कौन है, इसको हवाला कहेंगे। और मतन से मुराद बेटा ये जो पैराग्राफ है इसको मतन कहेंगे। अब आपने क्या लिखना है, यहाँ पे लिखें हवाला मतन। हवाला मतन के बाद नीचे बेटा लाइन लगाएं और नीचे लिखें सबक का उन्वान। यहाँ बेटा लफ्ज़ क्या लिखेंगे, उन्वान लिखेंगे, यहाँ पर लफ्ज़ नाम नहीं लिखेंगे। लफ्ज़ का बेटा सबक का उन्वान लिखा तो बच्चों आपको सबक का उन्वान लिखने पर बेटा यहाँ पर आपको एक नंबर यहाँ मिला। सबक का उन्वान लिखने का आगे मुसन्निफ का नाम लिखा बेटा, एक नंबर आपको यहाँ से मिला, यानी हवाला मतन के 2 नंबर होते हैं। उसके बाद बेटा आप सिन्फ और माखज़ लिख रहे हैं तो ये अच्छी बात है, इससे क्या होगा, अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, अच्छा तासुर पड़ता है। पेपर चेकर पे बच्चों को सिन्फ भी का भी पता है, बच्चों को उसका बुनियादी माखज़ का भी पता है। अच्छा, उसके बाद बच्चों आगे आपका सियाको सबाक। सियाको सबाक के बच्चों नंबर होते हैं 3। आपने क्या करना होता है, सियाको सबाक का तरीका ये है कि जो पैराग्राफ आया है आपने वो बताना है सबसे पहले जुमले में कि तो ये इबारत सबक के इब्तिदा से, दरमियानी हिस्से से, इख्तिताम से आई। अगर तो दरमियानी हिस्से से है तो आपने दरमियानी हिस्से का जो पैराग्राफ आया है वो पैराग्राफ कहानी में से आप अलग करके उससे पहले जितनी कहानी बयान हुई है, उससे बेटा नीचे कहानी जितनी बयान हुई है, वो बेटा आपने मुख्तसर सी समरी 12 लाइनों में बच्चों आपने बयान करनी है। मगर पहले जुमला आपने ये लिखना है ये इबारत सबक के दरमियानी हिस्से से ली गई है या कहाँ से ली गई है बेटा, वो आपने लाजमी लिखना है। एक नंबर बच्चों आपको सबक का उन्वान का मिल गया, एक नंबर आपको यहाँ से मिला, एक नंबर बच्चों आपको यहाँ से मिला, 3 नंबर की ये है। अगर आप इसमें अहम अहम बातें सियाको सबाक में सारी लिखते हैं बेटा तो क्या होगा, आपको 3 में से 3 नंबर भी इंशाल्लाह मिल सकते हैं। अच्छा याद रखें बेटा, सियाको सबाक में यहाँ पर बेटा आपने क्या लगाना है, 2 डॉट लगाने हैं। ये जितने भी मैंने हेडिंग दी है देखें आपने दो 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 डॉट बेटा लगाए हुए हैं और सामने से लिखना है। और इसके बाद बेटा आपका जो अगला हिस्सा है, इसकी तशरीह वाला जो हिस्सा है उसकी तरफ आते हैं बेटा। अब इसकी तशरीह वाला हिस्सा यहाँ पर है। अब आपने क्या करना है, इसकी तशरीह में यहाँ पे 2 डॉट लगाने हैं और आगे बेटा ये लामत लगाने, इसकी तशरीह करनी है। ये बात याद रखें, इसकी तशरीह के लिए आपने 5 सफ़ा तक तशरीह लिखनी होती है बेटा। इसकी तशरीह 1 नंबर बच्चों आपको यहाँ से मिला, 1 नंबर,
1 नंबर यहाँ से मिला 2, 3 नंबर यहाँ से 5 और 10 नंबर की बेटा तशरीह। अब 10 नंबर की तशरीह है तो 10 नंबर की तशरीह करने के लिए बेटा आपको 5 सफ़े चाहिए, यानी आपने एक सफ़े के 2 नंबर आपने शुमार करने कि आपको एक सफ़े के 2 नंबर मिलेंगे। और इसकी तशरीह के लिए बेटा आपने हर सफ़े पर 2 हवाले भी लिखने, यानी 5 सफ़ों की तशरीह हुई तो बेटा उसमें 10 हवाले हुए। तो कोशिश करें इसकी तशरीह अच्छे से करें, क्योंकि बच्चों ये 10 नंबर की तशरीह है तो इसलिए हमने इसको तरीके को इसको अच्छे से तैयार कर रहे हैं। हाँ, अगर आप कहीं पर बेटा फंस जाते हैं, आपको हवाले याद नहीं आ रहे, तो आप अपने तरफ से भी कोई अकवाल ज़र नहीं बना सकते हैं, मगर वो तब बनाएंगे जब आपको हवाले बिल्कुल याद ना हो और ना होने के बराबर हों। बेटा आप कहीं फंस जाएं, आपको हवाले ना आते हों और या जहन से निकल गए हों और बार बार याद करने पर बड़ी कोशिशों के बाद भी नहीं आ रहे, तो बेटा आप अपनी तरफ से कोई अकवाल ज़र बना सकते हैं, ताकि ना होने से बेहतर है कुछ थोड़ा मुनासिब होना, कुछ अच्छा होना। बेटा अच्छे लफ्ज़ों में बना सकते हैं। तो इस तरह बेटा ये इसकी इबारत की तशरीह करने का तरीका है, और ये सारी प्रेजेंटेशन मैंने आपके सामने बेटा बयान की है, सारी रख दी है। तो इस प्रेजेंटेशन को फॉलो करें और बेटा शार की जो क्या कहते हैं नसर पारा की जो तशरीह है, इबारत की तशरीह है बेटा, उसको अच्छे अंदाज में करें। सारे सबक का खुलासा लिख देना ही बेटा तशरीह नहीं होती, बल्कि जो पैराग्राफ आया है उसको समझें, उस पर तनकीद करें, उस पर बात करें और उसमें जो मौजू है उसके मुतल्लिक़ बात करें। और बात करते करते आप इसमें कुरान पाक की आयत का तर्जमा, हदीस पाक की आयत का तर्जमा, उसके बाद किसी का कौल, अशार की अशार लिख सकते हैं, मिसरा लिख सकते हैं, यानी कोई भी किसी भी किस्म का बच्चों इसमें आप हवाले लिख सकते हैं अशार की इसमें इबारत की तशरीह में। तो बेटा इबारत की तशरीह आपकी 5 सफ़ों की होनी चाहिए, और जो आपका सियाक़ो सबाक़ है बच्चों वो 12 लाइन मुकम्मल का होना चाहिए, इससे कम नहीं, इससे बच्चों ज़्यादा नहीं है, और 10 से 12 लाइनों में हो। उसके बाद बेटा आपका बुनियादी माखज़ लिखा हो, सिनफ लिखा होना चाहिए, सबक का उन्वान, मुसन्निफ़ का नाम। बेटा इसके तो बाकायदा नंबर है, ये बुनियादी माखज़ और बेटा सिनफ के नंबर नहीं है, ये हम अच्छा तासुर डालने के लिए बेटा लिखते हैं। हाँ, सियाक़ो सबाक़ के बच्चों 3 नंबर है। तो उम्मीद है आपको बच्चों ये सारी बातें ज़हन नशीं हो गई होंगी और ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अल्लाह आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।